एक्सरसाइज 12.3 और चैप्टर का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये क्लास 10th की मैथ की एनसीईआरटी बुक है। इसमें मैं आपको क्वेश्चन 6 वाला जो है ये सॉल्व करके बताऊंगी। ये यूट्यूब में बहुत ही लेंथी इसको सॉल्व करके दिखाया गया है। कम से कम 15-20 मिनट की वीडियोस होगी तब जाके ये सॉल्व हो रहा है। मैं आपको एक शॉर्ट फार्मूला बता देती हूँ, उसकी हेल्प से आप इसको 5 मिनट में ही सॉल्व कर देंगे। देखिए फार्मूला क्या है, पहले तो मैं ये डायग्राम आपको समझा दूँ क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इन ए सर्कुलर टेबल कवर of radius 32 centimeter a design is formed leaving an equilateral triangle ABC in the middle as shown in figure. Find the area of the design। इसमें क्या कह रहे हैं, एक सर्कुलर टेबल है, इसका कवर ये दिया हुआ है, ये कवर है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, सर्कल है, ये सर्कल है, उसका रेडियस 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC बना हुआ है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द डिजाइन। ये जो डिजाइन बना हुआ है ना, हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है। तो देखिए इसको निकालने का शॉर्ट तरीका क्या है, मैं पहले यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। ये डायग्राम है हमारा, ठीक है। ये है हमारा, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये ABC है, हमें क्या निकालना है, ये डिजाइन निकालना है, ठीक है। ये डिजाइन निकालना है, इसका एरिया निकालना है। सर्कल है तो सर्कल का सेंटर ये O है, ठीक है। और रेडियस क्या है, सर्कल का रेडियस 32 सेंटीमीटर, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है। यानी कि यहाँ से देखिए हम रेडियस बना दें। ये देखिए ये OB क्या है, रेडियस है, OB भी रेडियस है, कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए इसी डायग्राम को मैं दूसरे तरीके से बनाती हूँ, ठीक है। सॉरी, मैं यहाँ बना देती हूँ, ये है, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या क्या लिया है, ठीक है। पोर्शन ये O है, ये B है और ये C है, ठीक है। अच्छा हाँ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में मैं थोड़ा कुछ बता दूं आपको। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ये तीनों साइड इक्वल होते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में इक्वल टर्म आता है ना, इक्वल का मतलब होता है तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल भी इक्वल। एंगल क्या रहता है, 60-60 रहता है तीनों एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, 60 है, ये 60 एंगल है। तो ये बताइए यहाँ से ये BOC कितना निकलेगा। BOC क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, एंगल BOC जो होगा वो ट्वाइस ऑफ एंगल BAC होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एंगल BOC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल BAC, ठीक है। इक्वल टू 2 इंटू BAC कितना दिया हुआ 60, तो ये हो गया 120 डिग्री, यानी कि BOC जो आया है 120 डिग्री। ये देखिए यहाँ पे आ गया। तो देखिए यहाँ पर मैं ये बना देती हूँ, यहाँ पर 120 डिग्री, ठीक है। ये हो गया और ये 32 सेंटीमीटर है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ये देखिए, ये इसी डायग्राम का मैंने कुछ पार्ट लिया है, OBC एक सर्कल लिया है पूरा, ये सर्कल, और फिर OBC वाला पार्ट लिया, देखिए OBC, और ये डिजाइन लिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर RD शर्मा की एक बुक है, उसमें एक फॉर्मूला बताया है कि ये इतना एरिया, ये जो सेगमेंट है ना, इसको मैं पॉइंट P मान लेती हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, ये एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट BPC, वो है BPC का फॉर्मूला जो है वो है θ/360 इंटू πr² माइनस r² और दिया हुआ है sin θ/2 और cos θ/2, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा यहाँ पर ये दिया हुआ, ये फॉर्मूला है, इतना पोर्शन निकालने का, इतने का एरिया निकालने का ये फॉर्मूला है। ये एरिया ऑफ सेगमेंट BPC में ये पूरा रीजन आ जाएगा, डिजाइन, ये ठीक है। तो θ/360 इंटू πr² माइनस r² sin θ/2 cos θ/2। थीटा क्या है यहाँ पर देखिए 120 है, तो मैंने निकाल दिया, तो जस्ट वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा क्या है हमारा 120 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू क्या है 120/360 इंटू πr², पाई की वैल्यू क्या है 22/7 और r क्या है 32 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी देखिए r² यानी कि 32 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा, थीटा क्या है हमारा 120/2, उसी तरह से इंटू कॉस 120/2, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करके बताती हूँ। 120/2 है ये, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा।
तो हमारा क्या दिया 120/360 इंटू 22/7 इंटू 32 का होल स्क्वायर माइनस 32 का होल स्क्वायर इंटू, देखिए ये साइन 120/2 है तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 60 साइन 60 डिग्री इंटू, और क्या यहाँ से देखिए 2 और ये कट जाएगा तो 160 आ जाएगा ये भी, तो ये हो जाएगा cos 60, ये आ गया हमारा। ठीक है, cos 60 यहाँ पर हमारा आ गया, यहाँ ये देखिए आ गया हमारा। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए, ये और ये कैंसिल, 12 3 जा 36, तो क्या आया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 32 इंटू 32 माइनस, इसको भी 2 बार लिख दीजिए, 32 इंटू 32 इंटू साइन 60 कितना होता है √3/2, ठीक है, और cos 60 होता है 1/2, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए ऊपर क्या है, कुछ कटने वाला है नहीं, तो जस्ट 22 इंटू 32 इंटू 32/3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3 7 जा 21, ये 21 होगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर भी देखिए कोई चीज़ कटने वाला नहीं है, तो √3 इंटू ये क्या है 32 इंटू 32/4, 2 2 जा 4 नीचे, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ से ये कट भी सकता है, 4 8 जा 32, ठीक है, कट गया हमारे यहाँ से। अब देखिए यहाँ पर ये 32 इंटू 32 है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। ये इतना हुआ हमारा 1024, इसको मल्टीप्लाई करने पर 32 इंटू 32 ये आया। अब उसमें 22 भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 4 जाए 2 या 4 0 2 1 2 8 4 0 2, तो 8 और ये 12 और ये 5 और ये 2 और 2, तो ये कितना आया हमारा 22528/21, ठीक है, ये आया हमारा। माइनस ये √3 और 32 इंटू 32 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना आया था 32 इंटू 32 कितना आया था 1024, तो 30 सॉरी यहाँ 8 है ना, 32 इंटू 8, तो 8 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 जा 60, 8 3 जा 24 और 25, और ये √3 ये आया हमारे पास, ठीक है। ये देखिए ये हमारा ये किसका आया हमारे पास, ये हमारा आया है सिर्फ, यहाँ मैंने कहाँ पे किया है, हाँ ये देखिए मैंने आपको ये अलग से डायग्राम बताया था कि इस इतने का एरिया निकालने का फॉर्मूला ये बताया था। ये देखिए ये फॉर्मूला, उस फॉर्मूले के हिसाब से देखिए इस वाले इतने का एरिया जो निकला है वो हमारा ये आया है, ठीक है, ये आया, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर इस तरह का डिजाइन जो है यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यानी कि जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका भी होगा, इसका भी होगा, यानी कि जो हमारे पास आया है उसमें हम 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा रीजन निकल जाएगा। एरिया ऑफ डिजाइन क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू ये जो आया है इसमें ये पूरे में इंटू हो जाएगा, क्योंकि 3 है ऐसे डिजाइन्स और इक्वल है सब, माइनस 256√3 ये आया हमारे पास, ठीक है। तो देखिए 3 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 22528/21 माइनस ये 3 इसमें भी दोनों में मल्टीप्लाई होगा 3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 3 है तो खोलेंगे तो ये 3 इसमें भी इंटू होगा, इसमें भी इंटू होगा, 3 इंटू 256 × √3, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 3 7 जा 21 कट गया, तो क्या आया 22528/7, ठीक है, माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, तो 6 3 2 जा 6 7 और ये √3, और ये एरिया आया है हमारा पूरा तीनों डिजाइन का, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया की यूनिट क्या होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।